नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो ज्योग्राफी क्लास चल रही थी उसमें हमने पिछली क्लास में भारतीय जलवायु के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम भारत की मिट्टी मृदा के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉइल यानी कि आपके भारतीय स्टेट भारत देश के अंदर कहाँ कहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी मृदा आपके उपजाऊ रहती है, वो सारी जानकारी हम इस क्लास में करने वाले हैं। कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ देखिए। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सॉइल, जो आपके पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंदर मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है ये आपके लैटिन भाषा सोलम शब्द से हुई है। किससे हुई है? सोलम शब्द से। और जिस सोलम शब्द का अर्थ होता है फर्श, फ्लोर। फ्लोर यानी नीचे की जो परत, तो इसका सोलम शब्द से हुई है। मिट्टी, पृथ्वी की ऊपरी परत जो है ये आपकी मिट्टी कहलाती है, जिसका प्राकृतिक स्रोत पोषक तत्व जिसमें जल और खनिज लवण ये सब इसके अंदर मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। भारतीय मिट्टियों में जो मुख्यतः पाए जाते हैं वो 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 3 तत्वों की कमी पाई जाती है, जिसमें आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। कार्बनिक पदार्थ होते हैं ह्यूमस, यानी जो जीवाश्म सड़े गले पेड़ पौधे जो जीव हैं जिनको अपघटित करके और मृदा में मिला देते हैं, वो ह्यूमस कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके सभी मृदा में सभी जगह पर इनकी कमी पाई जाए, लेकिन कई जगह पर इनकी अधिकतर कमी पाई जाती है। देखिए, एक है ये आपके ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसके द्वारा, इस संस्था के द्वारा भारतीय मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया? 8 भागों में। तो 8 भागों में विभाजित किया गया। देख लीजिए आपके 8 भाग कौन कौन से हैं। पहला है आपके जलोढ़ मिट्टी, जिसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं, जो कि आपके 43% है। उसके बाद में है लाल मिट्टी, रेड सॉइल, जो कि आपके 18% है। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, 15%। लेटेराइट मिट्टी, ये आपके 3.7%। उसके बाद में आती है आपकी मरुस्थलीय मिट्टी, वन एवं पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, और अन्य है अम्लीय और क्षारीय मिट्टी। एल्केलाइन और सैलाइन सॉइल, ये दलदली है, मार्सी सॉइल, माउंटेन सॉइल और डेजर्ट सॉइल। तो ये आपके 8 भाग हो गए, जिसमें आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आपके सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट देखिए, भारत की मिट्टियाँ। ये आपके मैप दिया हुआ है, जिसमें आपके यहाँ पर मिट्टियाँ दर्शाई गई हैं। ये आपके देखिए रेड कलर से पर्वतीय मिट्टी दर्शाई गई है। ये आपके इधर मरुस्थलीय मिट्टी हो गई राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। इधर जलोढ़ मिट्टी हो गई ये आपके डार्क ब्लू वाली। इधर ये काली मिट्टी हो गई गुजरात के हिस्से में, कुछ इधर महाराष्ट्र। इधर ये आपके लाल मिट्टी हो गई, इधर भी आपके ये लाल मिट्टी है। तो ये आप देख रहे हैं, जिसमें 8 मिट्टियों के नाम लिखे गए हैं। जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी, काली मिट्टी रेगोर मिट्टी इसको बोलते हैं, लाल मिट्टियाँ लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, और ये आपके लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी, दलदल युक्त मिट्टियाँ। ये आपके मैप में आप देख सकते हैं। इसमें सभी के नाम नहीं लिखे हुए हैं, बाकी आपके 1 2 3 4 5 6 के नाम लिखे हुए हैं। तो बाकी आप देखिए, आप जो 8 मिट्टी हैं कौन कौन सी हैं? 8 भाग। कितने भागों में बांटा है इसको? 8 भागों में। जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल मिट्टी 43%, लाल मिट्टी है आपके 18%, काली मिट्टी है 15% और लेटेराइट मिट्टी है 3.7%। शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी ड्राई डेजर्ट सॉइल, वन एवं पर्वतीय मिट्टी माउंटेन सॉइल, और दलदलीय मिट्टी मार्सी सॉइल, और यहाँ पे अम्लीय और क्षारीय मिट्टी ये हो गई आपके। देखिए नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल जो है कितने परसेंट है? 43%, 43%। इसको आपको 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है बांगड़ मिट्टी और दूसरी है खादर मिट्टी। 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टी हो गई। बांगर मिट्टी जो होती है वो होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी होती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होती है। और ये खादर होती है, वो होती है नई जलोढ़ मिट्टी। ये आपने पहले भी हमने आपको भौतिक विभाजन में तटीय मैदानों में पढ़ा दिया। उत्तर के विशाल मैदानों में ये हमने आपको पढ़ाया है। बिना बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है ये बांगर जो है। ये आपके देखिए यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है चित्र, ये आपके क्या है?
रिवर नदी, नदी के पास वाला जो किनारे वाला भाग होगा जिस पर बाढ़ आएगी, यानी कि पानी आ सकता है बाढ़, तो यहाँ पर जो मिट्टी आएगी वो कौन सी होगी? खादर मिट्टी होगी, नई मिट्टी होगी। यहाँ इस एरिया में, इसके पास वाले एरिया में जो है नई मिट्टी होगी, नई जलोढ़ मिट्टी, और इसको बोलेंगे आपके खादर। क्या बोलेंगे? खादर। नदी से दूर, किनारे से दूर वाली जो मिट्टी होगी, पुरानी मिट्टी जो बहाकर लाकर छोड़ दी गई अवसाद, उसको कहेंगे हम पुरानी मिट्टी को बांगर। क्या कहेंगे? बांगर। बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है ये, नई किस में पाई जाती है? बाढ़ वाले क्षेत्र में, जिसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। और इसमें अधिकता यानी किस चीज़ की, किस पोटास, फास्फोरस, एसिड और चूना, इनकी अधिकता पाई जाती है। और इसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों का अभाव होता है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी होती है। सर्वाधिक उत्पादित फसलें हैं यहाँ पर, खाद्यान्न फसलें जो हैं इनका उत्पादन सर्वाधिक होता है। गेहूँ, गन्ना, चावल, मक्का, दाल, इन सभी फसलों का यहाँ पर उत्पादन होता है। यानी ये एक अच्छी मिट्टी है जिसमें किसी भी प्रकार की खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी को दोमट या कछारी मिट्टी भी कहते हैं, जिसका क्षेत्रफल लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? ये देखिए, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है आपके मैदानी क्षेत्र जो है, उत्तर का विशाल मैदान जो है पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, इसके अंदर पाई जाती है। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों की घाटियों में भी यहाँ पर ये फैली हुई है। यानी जहाँ से नदियाँ गुजरती हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी, खादर और बांगर मिलती है मैदानी क्षेत्रों में। यह आपके लाल मिट्टी, रेड सॉइल, 18% पाई जाती है। ये आपके डायग्राम चित्र में देख सकते हो आप, फोटो में। ये आपके लाल मिट्टी है, आपने देखा होगा। तो इसके लाल मिट्टी के जो माडने वगैरह भी बनाए जाते हैं घरों में। पहले जो कच्चे घर होते तो उनमें लिपाई होती, तो मतलब ऐसे सुंदर लगते। ये लाल मिट्टी है आपके। निर्माण होता है इसका कायांतरित चट्टानों के टूटने से। भारत में ये दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है लाल मिट्टी। इसमें पाए जाने वाले तत्व जो हैं सिलिका और आयरन, ये अधिक मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर कमी रहती है नाइट्रोजन और फास्फोरस व जीवाश्मों की कमी रहती है। इसका जो लाल रंग होता है, लाल मिट्टी का लाल रंग होता है, वो लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें अगर जल डालेंगे तो ये पीली हो जाती है, थोड़ा इसका कलर बदल जाता है। कैसी हो जाती है? पीली। रेड सॉइल में जब वाटर को हम मिलाते हैं तो ये कैसी हो जाती है? येलो, पीली पड़ जाती है। जिसका क्षेत्रफल जो है 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरी सबसे अधिक क्षेत्र में फैली हुई मिट्टी है लाल मिट्टी। इसका क्षेत्र है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश। ये आपके क्षेत्र है, यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इसमें उत्पादित फसलें हैं कपास, गेहूँ, दाल, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली। इन सभी फसलों के लिए ये उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट देखिए, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जो कि 15% भाग पर पाई जाती है। जिसका क्षेत्र है आपके 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर। जिसका निर्माण होता है आपके ज्वालामुखी के लावा या बेसाल्ट चट्टानों से। ज्वालामुखी के लावा से या फिर बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। इसे रेगोर या कपासी या लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी, काली मिट्टी जो है, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? कपास का। यानी कपास के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। इसको रेगोर, कपासी या लावा मिट्टी भी कहते हैं। इसे स्वतः जुताई वाली लावा जो है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। कारण है इसका कि ये मतलब चटक जाती है, फूट जाती है, तो एक तरीक़े से बिखरी बिखरी रहती है, और इसको काली मतलब एक स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। अधिकता यहाँ पर कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, चूना, मैग्नीशियम, इन खनिजों की यहाँ पर अधिकता पाई जाती है। कमी पाई जाती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की। यहाँ पर काली मिट्टी का चित्र देख रहे हो आप। नेक्स्ट देखिए, गीली और चिपचिपी मिट्टी होती है। ये कैसी होती है? गीली और चिपचिपी, जिसमें जल धारण की क्षमता जो होती है वो सर्वाधिक होती है।
यानी जल धारण की क्षमता जो अधिक होती है। सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है, ये हार्ड हो जाती है। आपने देखी होगी काली मिट्टी जो है उसमें दरार पड़ जाती है, फट जाती है, हार्ड हो जाती है। इसका काला रंग जो है ये किस कारण होती है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी में होने वाली फसलें जो हैं वो शुष्क खेती कहलाती है, कम पानी वाली फसलें होती हैं। कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है, किसके लिए होती है? आपको बताया कपास के लिए सबसे अधिक कपास कहाँ पर होती है? गुजरात के अंदर। अन्य फसलें हैं आपके तंबाकू, चना, सूरजमुखी, दालें, मोटे अनाज आदि। राज्य देखिए 7 राज्यों के अंदर ये मिलती है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनके अंदर ये आपके यहाँ पर है। गुजरात में सर्वाधिक कपास होती है। उसके बाद में आती है आपके लैटेराइट मिट्टी। कौन सी आती है? लैटेराइट मिट्टी, जो कि 3.7% भाग पर है। ये आपके लैटेराइट मिट्टी है, आप देख रहे हैं। इसका निर्माण जो है सिलिका तत्व के निक्षालन यानी जमीन के नीचे चले जाने से होता है। इसका प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है और ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है। ये आपके कम उपजाऊ होती है। इसका स्वरूप भीगने पर कोमल और सूखने पर कठोर हो जाती है, इस प्रकार की होती है। इसी कारण सिलिका तत्व का निक्षालन होता है, यानी सिलिका नीचे चला जाता है। इसका रंग जो लाल है वो लोहा ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के कारण होता है। इसमें कमी होती है नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। क्षेत्र कौन से क्षेत्र में ये पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ज़्यादा तापमान जहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है और जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर ये पाई जाती है। जैसे पूर्वी घाट में उड़ीसा, तमिलनाडु के अंदर, पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र, केरल में, असम और मेघालय के पठार में, सतपुड़ा, विंध्याचल और राजमहल हिल्स पर ये पाई जाती है। फसलें यहाँ पर कौन कौन सी होती हैं? कॉफ़ी, रबर, चाय, कहवा, मसाले, सिनकोना, काजू, यहाँ पर ये फसलें होती हैं लैटेराइट मिट्टी में। उसके बाद में आती है आपके शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी, ड्राई और डेजर्ट सॉइल। कम वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? कम वर्षा वाले स्थानों पर, पश्चिमी राजस्थान, पाकिस्तान में इधर पाई जाती है, जहाँ कम नमी वाली बलुई और बजरी युक्त मिट्टी होती है। रेतीली मिट्टी होती है जिसमें बजरी युक्त दानेदारी, मतलब इस तरीक़ा की मिट्टी होती है। ये आप देख रहे हो, ये आपके जैसलमेर, बाड़मेर, इधर राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जहाँ पर इस रेत के जो टीले होते हैं इनको क्या बोलते हैं? दोहरे बोला जाता है। यहाँ पर कमी पाई जाती है जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की। इस मिट्टी के अंदर अधिकता होती है घुलनशील लवणों और फास्फोरस की, यहाँ पर अधिकता होती है। और ये जो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये क्षेत्र है आपके पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, कच्छ कारण जो है गुजरात के अंदर। तो यहाँ पर ये क्या है? मरुस्थलीय मिट्टी यानी शुष्क समस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। फसलें हैं ज्वार, बाजरा, सरसों, मक्का और मोटे अनाज यहाँ पर होते हैं, लेकिन ये कम उपजाऊ होती है, कम होते हैं यहाँ पर इस। उसके बाद में है वन पर्वतीय मिट्टी, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। इसमें नई और अविकसित मिट्टी होती है। अधिकता होती है इसमें जीवाश्म ह्यूमस तत्वों की, क्योंकि पर्वतों पर क्या है, ये जैसे ये उथल पुथल होती रहती है तो मिट्टी में जो पेड़ पौधे दब जाते हैं और जो जीवाश्म होते हैं, ह्यूमस बनते हैं, कार्बनिक पदार्थ इसके अंदर होते हैं। कमी पाई जाती है आपके पोटास, चूना और फास्फोरस की। ये आपके देख रहे हो माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मिट्टी। इसका विस्तार जो है हिमालय से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है, जो आपको हमने शुरू में पढ़ाया था। कौन सा भाग? हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये पूरा जो पर्वतीय भाग है इस प्रकार इधर से लेकर के और ये आपके अरुणाचल प्रदेश तक, इसमें सब में क्या पाई जाती है? आपके ये वन एवं पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है और पूर्वी पश्चिमी घाट पर भी मिलती है। यहाँ पर फसलें होती हैं चाय, मसाले, सेब, नाशपाती, सूखे फल, ड्राई फ्रूट्स, ये आपके यहाँ पर होते हैं। तो ये आपका छठा प्रकार था। उसके बाद में आती है आपकी दलदली मिट्टी। कौन सी आती है? दलदली मिट्टी, मार्सी सॉइल। मार्सी सॉइल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें से मार्स गैस, एक गैस होती है मार्स गैस, मैथेन, और ये गैस इसमें से निकलती है मार्स गैस, जिस कारण इसको मार्सी सॉइल बोलते हैं। दलदल में से नम जलवायु वाली मिट्टी में सड़ी गली वनस्पतियों, आपको देखा होगा जहाँ पर पानी अधिक भरा रहता है यहाँ पर एक दलदल सा हो जाता है, दलदली मिट्टी होती है जहाँ पर सड़ी गली वनस्पति
और हमेशा नमी रहती है। आयरन तत्व होने के कारण ये इसका नीला रंग होता है। कैसा रंग होता है? नीला रंग होता है। ये अम्लीय स्वभाव की होती है। इसकी जो नेचर प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। वनस्पतियाँ, कार्बन यहाँ पर 40 से 45% कार्बन होता है, क्योंकि इसमें वनस्पतियाँ मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पाई जाती है। दलदली क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति। बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। तटीय क्षेत्रों में केरल और तमिलनाडु, उड़ीसा, सुंदरबन का डेल्टा, यहाँ पर ये आपके दलदली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में क्षारीय या लवणीय मिट्टी, जिसका क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के शुष्क प्रदेशों में ये पाई जाती है। लवणीय मिट्टी आपने देखा होगा कई जगह पर मतलब अनुपजाऊ मिट्टी होती है और वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद खार सा जमा रहता है, सफ़ेद सफ़ेद नमक सा जमा रहता है। इसको आप बोलते हैं क्षारीय मिट्टी। गांवों में इसको खार भी बोलते हैं। ऊजड़, बंजर, ये अनुपजाऊ मिट्टी होती है, जिसे रेह, कलहर, ऊसर, राकड़, धूर, बंजर आदि बोलते हैं। क्षारीय मिट्टी में नाइट्रोजन का प्रभाव होता रहता है और फसलें होती हैं इसके अंदर बरसीम, धान, गन्ना, अमरूद, आंवला, जामुन के वृक्ष, ये फसलें यहाँ पर होती हैं। बाकी वैसे ये आपके खाद्यान्न फसलों के लिए अनुपजाऊ भी होती है। तो ये आपके जो 8 भाग थे मिट्टी के, वो हो गए। 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं जो आपको देखी। अब देखिए नेक्स्ट, कणों के आधार पर मिट्टी के प्रकार देखते हैं। तो जिसमें बड़े बड़े कण होते हैं वो बालू मिट्टी कहलाती है। कैसी मिट्टी कहलाती है? बालू मिट्टी। और जिसमें छोटे बड़े दोनों टाइप के कण होते हैं वो कहलाती है सिल्ट मिट्टी। और चिकनी मिट्टी जिसमें छोटे छोटे कण होते हैं बहुत बारीक, यानी इनको आप एहसास कर सकते हैं। जो बालू मिट्टी है, रेत, बजरी जिसको हम बोलते हैं, बजरी या रेत भी बोलते हैं, तो ये आपके बालू मिट्टी कहलाती है। और ये सिल्ट मिट्टी हो गई। उसके बाद में है चिकनी मिट्टी, जिसमें आप इसको देखोगे तो इसमें कण आपको एहसास नहीं कर पाओगे। ये 3 प्रकार की मिट्टी हो गई कणों के आधार पर। सर्वाधिक जल धारण की जो क्षमता होती है वो चिकनी मिट्टी में होती है। सबसे ज़्यादा जल धारण जहाँ फिसलन होती है, ये चिकनी मिट्टी दिख रही है आपको, यहाँ पर आप फिसल जाते हैं, तो ये चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण क्षमता होती है। दूसरी सर्वाधिक जल धारण वाली क्षमता होती है काली मिट्टी में। किसमें होती है? काली मिट्टी में। दोमट मिट्टी, यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसमें 3 मिट्टियों का मिश्रण होता है। इन्हीं मिट्टियों का बालू मिट्टी 40% होती है, सिल्ट मिट्टी 40% और चिकनी मिट्टी जो है 20% होती है। इन तीनों मिट्टियों से मिलकर के आपके दोमट मिट्टी बनती है, जो कि अत्यधिक उपजाऊ होती है। नेक्स्ट देखिए, ICAR भारतीय मिट्टी जो है प्रकृति और गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण जो है USA के कृषि विभाग पर आधारित है और इसमें 11 गुणों में विभाजित किया है। 11 भागों में विभाजित किया गया है इसको। पहला है इंसेप्टिसोल, जिसमें क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम का अभाव होता है और गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बांगर मैदानों में ये मिलती है। दूसरी है एंटीसोल, नई विकसित मिट्टी, नवीन जलोढ़ खादर मृदा। एल्फीसोल, ये भारत की लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी होती है। बर्टीसोल, ये आपके दक्षिण भारत की काली मिट्टी है। कौन सी है? दक्षिण भारत की काली मिट्टी, जिसको बर्टीसोल। एरिडीसोल, कभी कभी क्या है ये आपके इन नामों से भी पूछा जाता है। अधिकतर शुष्क क्षेत्र की मिट्टी है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, गुजरात में मिलती है एरिडीसोल। अल्टीसोल, लाल पीले रंग की मृदा होती है, केरला और तमिलनाडु और उड़ीसा में मिलती है। उसके बाद में है मोलिसोल, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की मृदा, हिमाचल प्रदेश के जंगलों की मृदा, ये आपके मोलिसोल कहलाती है। स्पोडोसोल, हल्के भूरे रंग की राख जैसी मिट्टी होती है, ये आपके स्पोडोसोल होती है। नेक्स्ट देखिए, हिस्टोसोल, ये आपके कार्बनिक मिट्टी होती है, जिसमें दलदली और पीट मिट्टी होती है। उसके बाद में है एंडीसोल, ज्वालामुखी के मुहाने पर निर्मित होती है, ये आपकी काली और लावा मिट्टी होती है, इसको एंडीसोल बोलते हैं। उसके बाद में है ऑक्सीसोल, केरल की कुछ मिट्टी जो है वो ऑक्सीसोल कहलाती है। ये आपके मिट्टियों के प्रकार थे। उसके बाद में है भारतीय मिट्टी की समस्याएं। भूमि अपर्दन की समस्या। भूमि अपर्दन की मतलब हुआ कि जो मिट्टी है वो एक जगह से खिसक करके दूसरी जगह पर, यानी मिट्टी का कटाव। अपर्दन का मतलब कह सकते हैं आप कटाव। क्या होता है? कटाव। जलाक्रांति की समस्या, जहाँ पर जल का अधिक बहाव रहता है तो उससे जलक्रांति की समस्या रहती है, जब मिट्टी खराब हो जाती है। क्षारीय भूमि की समस्या,
उसके बाद में बंजर भूमि की समस्या, मरु विस्तार की समस्या और मृदा अपक्षय। तो ये सारी समस्याएं जो हैं भारतीय मिट्टी की समस्याएं हैं। और इन सभी का जो एक ही उपाय होता है वो होता है आपको वनों का अधिक होना, यानी कि पेड़ पौधों का होना, जिससे क्या है भूमि अपरदन, मृदा अपक्षय, ये सारी चीज़ें रुक सकती हैं। मृदा अभिक्रिया की माप जो है पीएच स्केल पर, पीएच उसकी प्रकृति के आधार पर की जाती है, जिसमें आपके पीएच के बारे में आप देख लीजिए। एक पीएच स्केल होता है जो हाइड्रोजन के ऋणात्मक लॉगरिथम जो होता है उसकी माप को पीएच स्केल, सांद्रता को पीएच कहते हैं, जिसमें कि 0 से लेकर के और 14 तक के माप होते हैं, जिसमें 0 से और 7 तक के बीच में क्या होता है अम्लीय, 7 पर होता है आपके उदासीन, और 7 से 14 तक ये होता है आपके क्षारीय प्रकृति। किसी भी पदार्थ या किसी भी मृदा जिसका पीएच मान अगर 0 से और 7 के बीच में है तो वो कैसी होगी, अम्लीय होगी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। बाकी 7 से और 14 के बीच में है अगर उसका, तो ये हो जाएगी आपके क्षारीय। 0 पर सर्वाधिक अम्लीय होती है, 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं तो अम्लीय गुण बढ़ता है, और 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो क्षारीय गुण बढ़ता है। ये था आपके पीएच मान, पीएच स्केल, आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार आपके मिट्टी की प्रवृत्ति जो है अम्लीय क्षारीय, उसका भी आप इससे पीएच माप से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लास बेहतर शानदार लगी होगी, और आप कमेंट जरूर किया करें। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, क्योंकि आने वाली वीडियो और भी बहुत बेहतरीन शानदार होने वाली हैं। कुछ ही दिनों में आपके पॉलिटी की वीडियो भी शुरू की जाएंगी। और पीडीएफ के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम नोट्स को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।